दोस्तों आप जरा एक बार ये सोचने की कोशिश करो कि आज से 77 साल बाद यानी कि 2100 में हमारी लाइफ कैसी होगी। आपके मन में क्या आता है, आपके माइंड में क्या इमेज बनता है। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग सोचते हैं डिजिटल क्रांति के बारे में, क्योंकि आज चारों तरफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। आप किसी से भी पूछो कि पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल या फिर 50 साल में क्या बदल गया, आप देख लो ज्यादातर लोग बोलेंगे डिजिटल क्रांति के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में। जैसे कि हर घर में मोबाइल फोन आ गया, मोबाइल फोन में भी स्मार्टफोन, आज हर जगह इंटरनेट की सुविधा है, स्मार्ट टीवी का कॉन्सेप्ट आ गया। ये डिजिटल क्रांति जो कि एक शहर से स्टार्ट हुई अब छोटे छोटे गांव तक पहुंच गई। और आपके मन में क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि रोड, मेट्रो रेल, गेटेड कम्युनिटी अपार्टमेंट, विला, ऑटोमेटेड कार, ब्लूटूथ, वाईफाई, यही सब आता है ना। इसके बारे में जब मैंने YouTube पर सर्च किया कि फ्यूचर में लाइफ कैसी होगी, तो मैंने भी देखा कि ज्यादातर लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि डिजिटल क्रांति और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके अलावा कुछ लोग AI बेस्ड लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरे प्लानिट पर रहने की भी बात कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट पेन है, स्कूल में आज स्मार्ट क्लास की कॉन्सेप्ट आ गई है। लोग ये बता रहे हैं कि फ्यूचर में हमारा पूरा का पूरा घर स्मार्ट हो जाएगा, जैसे कि एक्सक्लूसिव स्मार्ट न्यूज़पेपर, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट अलमीरा, स्मार्ट टेबल, स्मार्ट चेयर, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि हमारा कपड़ा भी स्मार्ट हो जाएगा, हमारा खाना का प्लेट स्मार्ट हो जाएगा, जो कि हमको ये बता देगा कि हमने कितने कैलोरी कंज्यूम कर लिया है। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इंसान दूसरे प्लैनेट पर रहना शुरू कर देगा, दूसरे प्लैनेट पर लोग जमीन खरीद पाएंगे, वहां पर लोगों का अपना घर होगा। मैंने देखा कि लगभग सब आदमी इसी के बारे में बात कर रहे हैं, डिजिटल क्रांति, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरे प्लैनेट पर रहना। जब मैंने लोगों को इन सब चीजों के बारे में बात करते हुए सुना, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि इन लोगों को ये कैसे पता चला कि हमारी पूरी की पूरी लाइफ डिजिटल हो जाएगी और हम दूसरे प्लैनेट पर भी रहने लगेंगे। तो मुझे लगा कि कुछ हद तक हो सकता है इसके ऊपर काम चल रहा है, लोगों ने स्टडी की है, रिसर्च की है और इसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर ये लोगों की इमेजिनेशन है। पिछले 10 या 20 साल में बहुत सारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ चुके हैं और इसीलिए लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगले 20 साल, 30 साल, 50 साल या फिर 100 साल में इस टाइप के चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं इन सब चीजों के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ना तो डिजिटल क्रांति के बारे में बात कर रहा हूँ, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में और ना ही दूसरे प्लैनेट पर रहने के बारे में, क्योंकि ये सारी चीजें लाइफ की सिचुएशन है, ये लाइफ नहीं है। और मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ लाइफ की, ना कि लाइफ सिचुएशन की। लाइफ सिचुएशन और लाइफ दोनों में अंतर है ना। लाइफ सिचुएशन का मतलब है हमारी परिस्थितियां, जो डिसाइड होता है हमारे आसपास की चीजों से। घर, बंगला, गाड़ी, पैसा, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, ये सब क्या है? ये सब लाइफ सिचुएशन है जो कि हर रोज बदल रही है, हर पल बदल रही है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिससे कि हमारी लाइफ की सिचुएशन बदल रही है। लेकिन क्या इससे लाइफ बदल जा रही है? 2100 में हमारी लाइफ कैसी होगी, इसे जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 10 साल, 20 साल, 50 साल या फिर 100 साल में हमारी लाइफ में क्या बदल गया। पता नहीं पिछले कितने सालों से सूरज चमक रहा है, क्या उसमें कुछ बदलाव आ गया? क्या हवाओं ने चलना बंद कर दिया? क्या आकाश बदल गया? पानी बदल गई? क्या हमारा श्वास लेना डिजिटल हो गया? हमने अपनी बॉडी के पार्ट्स में क्या कोई बदलाव कर दिया? आज से 100 साल पहले जब एक बच्चा जन्म ले रहा था और आज जब एक बच्चा जन्म ले रहा है, तो क्या दोनों के बॉडी पार्ट्स में कोई अंतर है? ये सब नहीं बदलता, क्योंकि ये लाइफ सिचुएशन नहीं बल्कि ये लाइफ है। हम पानी के केमिकल कंपोजिशन में तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन पानी को नहीं बदल सकते। हम हवा को दूषित कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, इससे हवाएं नहीं बदल जाती, हवा बहना बंद नहीं कर देती। आकाश, सूरज, धरती, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, जिसे कि हम कुदरत भी कहते हैं, ये सब जैसी थी वैसी ही रहेगी। हमारी नजर बदल जाती है, हमारा नजरिया बदल जाता है, और जैसी हमारी नजर होती है, जैसा हमारा नजरिया होता है, ये दुनिया हमारे लिए वैसी ही होती है। एक गिलास में आधा पानी भरकर जब दो लोगों से ये पूछा जाता है कि तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है, तो एक को दिखाई पड़ती है आधी खाली गिलास और दूसरे को आधी भरी हुई। तो क्या गिलास बदल गया, पानी बदल गई?
नहीं, उसे देखने का हमारा नजरिया बदल गया। दोस्तों, हम कितना भी बात क्यों ना कर लें डिजिटल क्रांति के बारे में, दूसरे प्लानेट पर रहने के बारे में, इससे लाइफ सिचुएशन बदल जाती है लेकिन लाइफ नहीं बदलती। हाँ, समय के साथ हमारी नजर बदल जाती है, हमारा सोचने का तरीका बदल जाता है और इसीलिए हमारा नजरिया बदल जाता है। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने नजरिए को बदलो, क्योंकि डिजिटल क्रांति, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरे प्लानेट पर रहना, ये सब आपको एक कंफर्टेबल लाइफ जरूर दे सकती है, लेकिन ये आपको खुशी नहीं दे सकती, मन की शांति नहीं दे सकती और लाइफ नहीं दे सकती। 2100 में लाइफ की सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी होंगी, लेकिन लाइफ नहीं बदलेगी और उस समय भी आपकी लाइफ सिर्फ एक बात पर निर्भर करेगी कि आपका नजरिया कैसा है। तो इस दुनिया में अगर आप कुछ भी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने नजरिए को बदलो। बस अगर आप इतना सा कर लिए तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा अपनी लाइफ को बदलने के लिए। आपकी लाइफ इस मोमेंट में बदल जाएगी। और वैसे भी लाइफ ना तो पास्ट में एग्जिस्ट करती है और ना ही फ्यूचर में। लाइफ सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करती है आज और इस मोमेंट में। तो फ्रेंड्स, डिजिटल क्रांति को छोड़ो, दूसरे प्लैनेट के बारे में सोचना बंद करो और इस मोमेंट में अपने नजरिए को बदलो। बस अगर आपने इतना सा कर लिया तो आपकी दुनिया बदल गई। थैंक यू एंड विश यू ए हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ।